Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss in-text questions of chapter 1st, that is Matter in Our Surroundings of class 9th from NCERT Science. These are the questions given at page number 6. Let's begin. Question number 1. The mass per unit volume of a substance is called density. यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनको इनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. और हमें एक फॉर्मूला दिया है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम. मीन्स डेंसिटी जो होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो चीज़ जितनी भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी. तो इसको हम अरेंज करेंगे इस बेसिस पे कि कौन सी कितनी भारी है. जो चीज़ जितनी भारी होगी वो उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम भारी हमें सबसे पहले लिखना है. तो एयर क्या है हमारी, सबसे कम भारी है. तो ये हमारे फर्स्ट नंबर पे आएगी. फिर आएगा क्या, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी. दोनों ही गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन एयर एग्जॉस्ट जो चिमनी से धुआं निकलता है उससे भी हल्की होती. क्यों? क्योंकि जो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें कुछ ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी भारी हो जाती है. उसके बाद क्या आएगा, कॉटन, क्योंकि कॉटन हमारा जो चिमनी से धुआं निकलता है उससे भारी होता है. नेक्स्ट वाटर, देन हनी. वाटर से भी भारी क्या होता है, हनी होता है. फिर हनी से भारी चॉक होती है और सबसे भारी क्या होता है, आयरन होता है. तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. जो हमारे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर दी हैं चैप्टर में, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनके बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है. तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ली है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, शेप एंड वॉल्यूम. तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है. लिक्विड में क्या होता है, शेप तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का फिक्स होता है. और गैसेस में क्या होता है कि ना ही उसका शेप फिक्स होता है, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. नेक्स्ट, रिजिडिटी. मीन्स कौन कितना रिजिड है, कितना ठोस है. तो सॉलिड्स आर रिजिड. सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. लिक्विड्स आर नॉट रिजिड. लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं. और गैसेस भी क्या होती हैं, रिजिड नहीं होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में. लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. और गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इतना कि उसको नेग्लिजिबल भी माना जाता है. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी बिटवीन देयर पार्टिकल्स. सॉलिड के पार्टिकल्स जो क्या होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है. और लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. और गैसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह से तक बहुत ईजिली मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट भी अच्छे से होता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उन पे कमेंट करना है, उनके बारे में हमें कुछ बताना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिजिडिटी.
रिजिडिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप और साइज। तो किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपना एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन कर पाता है, उसको रिजिडिटी कहते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, ये क्या है? रिजिड है, क्योंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसकी रिजिडिटी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इसका एक पर्टिकुलर शेप है। तो सॉलिड्स आर रिजिड वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेज आर नॉट। जो सॉलिड होते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है क्योंकि वो रिजिड होते हैं, और लिक्विड और गैसेज रिजिड नहीं होती हैं। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। It is the property of matter which allows a substance to be compressed to reduce the volume when pressure is applied. क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसका उस ऑब्जेक्ट का अगर शेप चेंज हो जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? कंप्रेसिबिलिटी। तो ये कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी किस में तो होती है? गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। और सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स में क्या होता है? स्पेस कम होता है। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो लिक्विड्स में थोड़ा होता है, लेकिन सॉलिड्स में तो नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? एब्सेंट होती, बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट, फ्लूइडिटी। It is the ability of a substance to flow. Gases and liquids have this property. Fluidity means किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्लो करना, बहने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, तो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। गैसेस और लिक्विड्स में क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकती हैं। नेक्स्ट, फिलिंग अ गैस कंटेनर। किसी भी गैस को कंटेनर में कैसे फिल किया जा सकता है? क्यों फिल कर लेते हैं? गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। गैस में क्या होता है? उनको कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है। सो दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। उनमें जब स्पेस होती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव कर लेते हैं गैस पार्टिकल, एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो जब उनको गैस कंटेनर में भरा जाता है, किसी कंटेनर में भरा जाता है, तो क्या होता है? वो उस कंटेनर के अंदर जितनी भी स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं, भर देती हैं पूरी जगह को। हैंस गैस फिल्स अ कंटेनर कंप्लीटली, जिसकी वजह से गैस क्या करती है? कंटेनर को पूरी तरीके से भर देती है। नेक्स्ट, शेप। द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स शेप। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी ज्योमेट्री होती है वो उसका क्या कहलाती है? शेप कहलाती है। जो फिक्स एक उसका आकार होता है उसको उसका शेप कहते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट। जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, इसलिए उनका शेप फिक्स होता है, और लिक्विड और गैसेस क्या क्या होता है? शेप फिक्स नहीं होता है। वो जिस भी कंटेनर में डाली जाती हैं वो उसी का शेप ले लेती हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट, या किसी भी जो स्टेट ऑफ मैटर है उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो गैस होती है उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। जो हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की होती है, उसके बाद सॉलिड्स की होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, density. The mass per unit volume of a substance is called density. Gases have lowest density whereas solids have highest. हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। ये इन्वर्सली मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और
वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा जगह घेरती है मीन्स उसके पार्टिकल्स में उतनी ज़्यादा स्पेस होती है, तो वो उतनी ही कम डेंस होती है, उतना ही कम उसका घनत्व होता है। और जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता है मीन्स वॉल्यूम जितना कम होता है, जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है, वो कम जगह घेरता है, जिसकी वजह से जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सॉलिड है, इसने कम जगह घेरी है तो इसका वॉल्यूम कम हुआ, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होती है और जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। फर्स्ट, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। रीज़न पूछ रहा है किसके लिए, कि गैस जिस भी वेसल में रखी जाती है उसको पूरी तरीके से भर लेती है, उसकी पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो क्या रीज़न है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से वो सारे जो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर में वो पूरी तरीके से मूवमेंट लिए फ्री होते हैं, वो ईजिली मूव कर पाते हैं। तो जब भी किसी भी कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स को डाला जाता है, गैसेस को फिल किया जाता है, तो वो उस मूवमेंट के कारण वो उसमें अवेलेबल जितनी भी स्पेस होती है उसको कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिस भी वेसल में वो रखे जाते हैं वो उसको पूरी तरीके से फिल कर देते हैं। बी पार्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसका क्या रीज़न है? द गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए फ्री रहते हैं, ईजिली वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसमें वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं और कंटेनर की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसको भी हिट करते हैं। तो किसी भी कंटेनर के पर यूनिट एरिया पे जो वो फोर्स लगाते हैं उसी वजह से कंटेनर पे प्रेशर लगता है। नेक्स्ट पार्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी का जो टेबल होता है उसको हम कभी भी लिक्विड या गैस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, हमेशा वो एक सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी लेस स्पेस बिटवीन द वुड पार्टिकल्स। सो वुडन टेबल हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड कॉल्ड एज अ सॉलिड। क्या होता है, जो लकड़ी का टेबल होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो उनके पार्टिकल्स में स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वो बहुत कम होती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसका एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से वुडन टेबल को सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। नेक्स्ट, डी पार्ट, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. हमें हवा के बीच में अपना हाथ मूव कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इजीली मूव करा पाते हैं, जैसे अभी मैंने कराया। लेकिन जो अगर एक यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए तो उसके बीच में हाथ इजीली मूव नहीं कर पाता, उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर पार्टिकल्स हैव greater distance oblique space between each other and very less force of attraction, so we can easily move our hand in air. क्या होता है, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें उसमें हाथ मूव कराने में डिफ़िकल्टी नहीं होती, ईजिली हम अपना हाथ एयर पार्टिकल्स के बीच से मूव करा लेते हैं। लेकिन सॉलिड ब्लॉक में क्या होता है, वो हार्ड होता है, टफ होता है, रिजिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस
बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें अगर सॉलिड ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक होता है उसके बीच से अपना हाथ अगर ले जाना है तो उसके लिए हम उसमें अपना हाथ नहीं डाल सकते, एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. क्या कहा जा रहा है कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है जनरली क्या होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन जो हमारा आइस है, बर्फ़ है, वो पानी पे तैरता है। जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमारी पानी से कम होती है वो पानी पे तैरता है, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाता है। लेकिन आइस क्या है, आइस हमारा सॉलिड है, फिर भी वो पानी पे तैरता क्यों है? लेट्स सी द आंसर। हमें ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। As the volume of substance increases, its density decreases. जैसे मैंने बताया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी वॉल्यूम के, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी डिक्रीज होती है। इवन दो आइस इज अ सॉलिड, हालांकि आइस क्या है, हमारा सॉलिड है, बट it has large number of empty space between its particle due to its cage like structure. जो हमारा आइस होता है, बर्फ होता है, वो भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ही होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका केज लाइक जालीनुमा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जाली के बीच में, हमने जो जाली देखी है उसमें क्या होता है, स्पेस होती है, जगह होती है ना। तो उसी तरीके से जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस होती है, और कितनी स्पेस होती है, जितनी वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है उससे ज़्यादा स्पेस हमारी आइस पार्टिकल्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आइस होता है उसका वॉल्यूम हमारा वाटर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम अगर आइस का ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी जब कम हो जाएगी पानी से, हमारी आइस की डेंसिटी जब कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ होती है वो पानी पे तैरती है। तो क्या दिया गया है, as the volume of substance increases its density decreases. Even though ice is a solid, it has large number of empty space between its particle due to its cage like structure. These spaces are larger as compared to the space present in between the particles of water. So volume of ice is greater than water, which leads to lower density. Volume बढ़ जाएगा तो density कम हो जाएगी, and a substance with lower density than water, ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, फ्लोट्स ऑन वाटर, वो पानी पे तैरता है, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इस वजह से जो हमारा आइस होता है वो सॉलिड होने के बाद भी पानी पे तैरता है, क्योंकि जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ की डेंसिटी हमारी पानी की डेंसिटी से कम होती है। Now, thank you everyone. This is all about the questions given at page number 6. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. And if you have not completed the chapter yet, the links are given in the description box, and also the questions given at page number 3. The discussion of that video link is also given in description box. Kindly check that for whole chapter and questions at page number 3. Thank you.